हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन, ठीक है, पेपर फिफ्थ जो होता है उसके लिए हम लोग आज 135 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप लोग किस तरह से देख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पिछले क्वेश्चंस को कैसे देखा जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 135 नंबर से। आज इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस को आज मैं एंड करने वाला हूँ। एक ही प्रश्न आपका सामाजिक अध्ययन का जो है बहुविकल्पी प्रश्न आज से नहीं मिलेगा आपको, केवल आज आपको देख लेना है। सभी प्रश्न आपके खत्म होने वाले हैं, आज की ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, चोल काल निर्मित सर्वोत्तम प्रतिमा है किसकी है? विष्णु की, नटराज की, भगवान बैकें अरे यार बोलना ही नहीं आ रहा है, वेंकटेश्वर की, ठीक है, भगवान बुद्ध की। तो यहाँ पे आपका क्या राइट रहेगा? चोल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है किसकी है ये प्रतिमा? ये है नटराज की। ऑप्शन आपका यहाँ पे नटराज, ऑप्शन बी राइट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया था वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। उसने ई से इल्तुतमिश, ई से एकता, इस तरह से हम याद रख पाते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने एकता नाम दिया था कारखानों को, ठीक है, कारखानों को। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है कहाँ पे स्थित है? ये है अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, हिजरी संबत। हिजरी संबत जो है वो किसने चलाया? तो ये चलाया था यहाँ पे अकबर द्वारा चलाया गया था हिजरी संबत। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पे सोनीपत में ये नहीं हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध फतेहपुर सीकरी में खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 140 नंबर, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया किसने किया? दुर्गादास ने किया, अहिल्याबाई ने किया, ताराबाई ने किया, फिर जीजाबाई ने किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। ताराबाई ने मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट था। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अगले इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 2, ठीक है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो हों उन्हें कर सकते हैं मनोनीत। ओके, अगला प्रश्न आता है 142 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है और बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो सर्वाधिक विवाद जो रहता है वो संपत्ति के लिए रहता है। ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा राइट, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न आता है 144 नंबर, वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर हो उसे हम लोग संतुलित बजट के नाम से जानते हैं, संतुलित बजट, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने इस क्वेश्चन किया था तो उसमें आंसर ये था बचत का बजट, ठीक है, तो ये गलत था। यहाँ पे ऑप्शन बी ही राइट होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, तो वो क्वेश्चन यही था, बस क्वेश्चन रिपीट है लेकिन यहाँ पे केवल ऑप्शन में दिक्कत है बस, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर जो रहेगा वो यही रहेगा, संतुलित बजट कहा जाता है आय और व्यय बराबर हो तब, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है 146 नंबर, 6 महीनों की रात और 6 महीनों की दिन होता है, कहाँ होता है ये बताना है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, ये होता है उत्तरी व दक्षिणी
ध्रुव व्रत में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 147 नंबर। तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। तीन ओर से जो घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है मूंगफली की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होती है उससे वो कौन सी होती है, वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, तो सर्वाधिक लक्षणता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लवणता होना चाहिए। लवणता वाला जो सागर है वो मृत सागर है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। 150 नंबर पे आते हैं। 150 नंबर है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। शून्य का आविष्कार जो है, शून्य यानी कि जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया है, ठीक है। आर्यभट्ट अपने ही देश के थे, भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 153। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी, तो खजुराहो। ऑप्शन सी राइट रहेगा। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। दास वंश किसे कहा जाता है, तो दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, वो था गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, कैकुबाद, ठीक है। अगला है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। मौसम संबंधी वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, तो ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न आता है 158। वायुदाब मापने की इकाई क्या है, तो वायुदाब अगर मापना है तो मिलीबार से मापते हैं, ठीक है। मिलीबार इसकी इकाई है वायुदाब मापने की। इसके बाद आता है अगला प्रश्न भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो ये हमारे 6 मूल अधिकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 जून, ठीक है। 15 जून 2005 में, ठीक है। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 में पारित हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है 161 नंबर, ठीक है। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक जो होते हैं वो पीर कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीर, ठीक है। पीर जी, पीर, ठीक। इस तरह से अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है आज का लास्ट, और हमने जो कहा था वो भी पूरा हो चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी थे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। एक प्रश्न बचा है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, या फिर पशुधन से, कृषि उत्पादन वृद्धि से। तो यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से हरित क्रांति का संबंधित है, ठीक है। तो ये थे आज हमने सभी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने जो वीडियो थी उनको नहीं देखा है तो आप लोग किस तरह से देख सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सीधे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आना है चैनल पे आके, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओगे तब आपको क्या करना है, नीचे आपको देखना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट दिख रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट दिख रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रही है हिंदी की प्लेलिस्ट। उसके बाद गणित की प्लेलिस्ट, ये है आपकी किसकी, विज्ञान की प्लेलिस्ट। इसके बाद आपकी प्रारंभिक शिक्षा की प्लेलिस्ट है। इसके नीचे वर्तमान भारतीय समाज की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो इन सभी प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों से मैं
नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और जल्द से जल्द कंप्लीट करिएगा। सभी बहुविकल्पी प्रश्न सभी पेपरों के मैंने करा दिए हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। अब केवल टेंशन है तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की और लघु उत्तरीय प्रश्नों की। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको करा दूंगा अभी, ठीक है, तो उनके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।